हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं आपके सीने में हो आग, लेकिन आग कहीं भी जलनी चाहिए। बहुजन समाज के लोगों में अगर राजनीतिक चेतना पैदा अगर कोई किया तो माननीय कांथीराम साहब ने कहा। मैं जिस धरती पर आया हूँ, जहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ के लोगों को समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि 1 से 31वें दलाल को यहाँ सभा से भगाया गया। क्या बनते जी? जिस समाज को पहनने को लत्ता नहीं था, उस समाज को सत्ता थमाने वाले बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांथीराम साहब जी की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोट प्रणाम करता हूँ। इन सभी महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने वाले इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री रहे पूर्व संसद की शेरनी माननीय बहन जी की नीतियों और आस्था में विश्वास रखते हुए उन्हें क्रांतिकारी जय भीम जिला सलाम करता हूँ। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई गोपालगंज के तत्वावधान में अथवा विधानसभा के प्रखंड फुलवरिया के अंतर्गत गिधा पंचायत में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस प्रखंड के अध्यक्ष गुड्डू कुमार जी और इस मंच के संचालन कर रहे हैं हम सभी के गार्जियन सेवानिवृत्त शिक्षक सागर मास्टर साहब को भी जय भीम करता हूं। और साथ ही साथ इस मंच पर मंचासीन हम सभी के गार्जियन मार्गदर्शक सारीपुत्र भंते जी और पूर्व प्रदेश महासचिव इस विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हम लोगों के गार्जियन इम्तियाज चचा जी और इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रामचंद्र जी, विधानसभा महासचिव हृदयानंद राव जी, विधानसभा सचिव सक्षम स्वराज भाई जी, गुप्ता जी, ये इंस्पेक्टर साहब, कविलास चचा, राजेंद्र भैया, हरिंदर भैया, रविंदर भैया, इन तमाम पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों, बांटने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पूर्व के वक्ताओं ने सब कुछ बांट ही दिया है। लेकिन संविधान का रट हम लोग जो है कि आज से नहीं, इस संविधान को इस देश में लागू हुए 75 साल होने जा रहा है। हालांकि देश तो 47 में आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान 50 में लागू हुआ, तो 75 साल होने जा रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान को सौंपते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश का संविधान कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसे अमल में लाने का काम जिन्हें सौंपा जाए, अगर वे बुरे होंगे तो इस देश का संविधान भी बुरा साबित होगा। इस देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, जिन्हें अमल में लाने का काम सौंपा जाए, अगर वे अच्छे होंगे तो इस देश का बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन विश्व से सुंदर संविधान को खराब साबित करने के लिए लगभग जो है कि 75 साल की सरकार हमेशा कुछ न कुछ समय पे संशोधन करते रहता है। कभी आरक्षण को लेके, कभी SC/ST एक्ट को लेके, कभी उपवर्गीकरण, कभी मान लीजिए कि जिला का नाम जो प्राचीन जो है कि हमारे संत महात्मा महापुरुषों के नाम से कोई जिला है, कोई प्रदेश है, उसका नाम चेंज करते रहता है। तो हम कब तक चिल्लाएंगे? कांथीराम साहब जो है कि अपनी सारी इच्छाओं को मारकर हम बहुजन समाज को जगाने का काम किया। बहुजन समाज के लोगों में अगर राजनीतिक चेतना पैदा अगर कोई किया तो माननीय कांथीराम साहब ने कहा। दलित अति पिछड़ों और पिछड़ों को लगता है कि माननीय कांथीराम साहब केवल दलितों के लिए किया, लेकिन मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़ों को 52% रिजर्वेशन दिलाने का काम किसी ने किया तो माननीय कांथीराम साहब ने किया। ये बात पिछड़ों को समझाने की जरूरत है। और रही बात कि मैं जिस धरती पर आया हूँ, जहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ के लोगों को समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि 1 से 31वें दलाल को यहाँ सभा से भगाया गया। क्या बनते जी? कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, तभी तो सवाल हम BSP वालों से लोग करता है, सवाल उससे किया जाता है जो सत्ता में बैठे लोग होता है।
हम तो सत्ता में नहीं, सत्ता के बाहर हैं। SC/ST एक्ट में जब संशोधन हुआ तो उसमें से 131 में से कोई एक सांसद बोला। अभी हाल फिलहाल रिजर्वेशन में छेड़छाड़ किया गया, उप वर्गीकरण किया गया, कोटे में कोटा लाया गया, तो इस पर किसी ने बोला क्या? अभी इस देश के सबसे बड़े सदन में बाबा साहब का उपहास उड़ाया गया, तो इसमें किसी ने बोला क्या? किसी ने बोला कि जिनके बदौलत हम आज सदन में आए हैं, जिनकी असीम कृपा से हम आज सदन में आए हैं, इतनी बड़ी सदन में, उनका अगर उपहास उड़ाया जाता है तो ये लोग जो है कि हंस रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, उनके साथ साथ ये लोग भी मज़ा ले रहे हैं। तो इन जैसे चमचा को चमचागिरी देखते कांथीराम साहब ने एक चमचा युग किताब लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि हीट द हैंड्स व्हिच ऑपरेट द चमचा, अर्थात उन हाथों पर वार करो, अर्थात जो चमचे को चलाने का, उन हाथों पर नहीं, जो अर्थात जो चमचे को चलाने का काम करता है। हीट द हैंड्स व्हिच ऑपरेट द चमचा, यानी जो कांग्रेस है, बीजेपी है या अन्य दल, उनके अन्य सहयोगी दलें हैं। जैसे कि भाजपा के हृदयानंद राव साहब कह रहे थे कि 22-25 दल जो है कि एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा तो फेस कर रही है, लेकिन उसके जो सहयोगी दलें हैं, जैसे 22-25 दल हैं, तमाम उसमें दलें हैं। कांग्रेस है, वो भी जो है कि 20-25 पार्टियों के अलायंस करके चुनाव लड़ती है। उसके भी मान लीजिए सहयोगी दल आपके प्रदेश में है, RJD है, माले है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो इसकी सहयोगी दलें हैं। उनमें जो चमचे जो पैदा कर रही है, तो अगर हम उनको वोट ही देना छोड़ दें तो क्या चमचे पैदा होंगे? नहीं होंगे। और कोई चमचा उनसे टिकट भी मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि समाज नेता मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो ये सब पार्टियां प्रकोष्ठ बनाती है। ये दलित प्रकोष्ठ का नेता, सांसद चाहे हो या चाहे मंत्री हो, उनका काम यही होता है कि वह अपने समाज में जाएंगे और मीटिंग करेंगे और अपने समाज को बताएंगे। और ये लोग बाबा साहब की प्रचार नहीं, वे अपने जो पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं, जैसे कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, भाजपा के सुप्रीमो मान लीजिए कि अमित शाह है, मोदी हैं, तो ये लोग उनकी गुणगान करता है। मज़ा तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बदौलत ले रहा है, लेकिन गुणगान उनकी करता है। तो आपको समझना होगा कि हमारी बात को, मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बातों को, मानवर कांथीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने वाली, चाहे उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? अगर बसपा नहीं आई होती तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि शायद बाबा साहब और मानवर कांथीराम साहब के विचारों को कोई नहीं जान पाता। बसपा सरकार इतिहास बनाती है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, लखनऊ अंबेडकर पार्क चले जाइए, देखिए वहाँ इतिहास कैसे बनाया गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जर्मनी का एक शासक था, उसका नाम था हिटलर। एकाएक अपने राज्यों में लगभग जो है कि 100% कर बढ़ा दिया। जो मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान था, वो सीधे जो है कि 200 का हो गया। पूरी जनता में हाहाकार मच गया। जितने उसके मंत्री थे, लोगों ने घेराव करना शुरू कर दिया कि हिटलर मुर्दाबाद, वापस जाओ, वापस जाओ। तो उनके जो मंत्री संतरी लोग थे वापस अपने राज्य दरबार में आए और हिटलर को कहा कि साहब जो है कि हमको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, हम कैसे घूमें, सारी जनता पूरी आक्रोश है, कुछ भी कर सकती है। हिटलर ने हंसते हुए कहा कि इसमें घबराने की कौन सी बात है यार, सदन बुलाओ। सदन बुलाया और एक मंत्री से कहा कि जाओ मुर्गे लेके आओ। मंत्री गया, मुर्गा लेके आया और मुर्गा का टंगड़ी पकड़ा और एक एक पाँख धीरे धीरे नोचना शुरू किया और पूरा सदन घूमते रहा। सारे मंत्री देख के जो है कि दंग हो गए कि भाई आखिर में कहना क्या चाहता है। मुर्गे के सारी पाँख को उखाड़ के जमीन पे पटक दिया। मुर्गा लहू लुहान पूरा बेचारा जो है कि खून से लथपथ तड़फ रहा था। तब एक मंत्री से कहा कि थोड़ा सा दाना लेके आओ। दाना छीटा, मुर्गा जो है कि सारा दुख दर्द भुलाकर उस दाना को चूमने लगा और कहा कि साथियों, यही हाल जनता की है। 100 रुपया मैंने कर बढ़ाया,
जाओ आज से ऐलान कर दो कि मैं अपने राज्य क्षेत्र में 50 रुपये कर हटा दिया, ऐलान करवा दिया और सारी जनता जो है कि पुनः हिटलर का जय 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 जयकार करना शुरू कर दिया। वही हाल स्थिति आज भी इस देश की है। जब भाजपा सरकार जब आई तो पहले ही उन्होंने कहा कि इस देश के लगभग आधे पैसा विदेशों में जमा है, उसको हम काला धन कहते हैं। अगर उस पैसों का लेखा जोखा किया जाए तो एक परिवार में एक सदस्य को, एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो एक सदस्य का लगभग उस काले धन का हिस्सा 15-15 लाख रुपए आ रहे हैं। क्या बनते जी? उसका ये वादे था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम काले धन लेके आएंगे और 15-15 लाख रुपए बांट देंगे। इस पे जो अपेक्षित लोग थे उनको लगा कि अगर 15-15 लाख रुपए अगर आ जाएगी तो हमारी शायद दशा सुधर जाएगी। वे बेचारे सरकार में आ गए और वो 15 लाख की जो वादे थे वो जुमले हो गए। आज 15 लाख तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फ्री का राशन किरासन जरूर दे रहा है। उन्हीं जो मैंने मुर्गे का जो उदाहरण दिया सेम वही है। हमारे समाज के लोग कहते हैं अरे और कुछ तो नहीं, फ्री का राशन तो दे रहा है। कौन सरकार दिया? अरे यार हम सब 5 केजी अनाज के लिए भाग रहे हैं। हमारी तो सरकार आपको 5 बीघे जमीन दे देती है कि आप स्वयं अपने खेत में उगा के पैदा करें। 5 बीघे जमीन का कीमत क्या हो सकता है? कोई कहता है कि कोई किसी को कुछ देता है क्या? हम अब गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो हमारे सभी भाइयों को करोड़पति बना देगी, सबको करोड़पति बना देगी। 3-3 एकड़ 6 एकड़ जमीन देने का काम किया। आज अगर उस जमीन का अगर हम वैल्यूएशन निकालें तो 1 एकड़ का जमीन का वैल्यूएशन 1 करोड़ होगा मेरे साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी सरकार बनाकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और आप स्वयं करोड़पति और इस देश का शासक प्रशासक बन सकते हैं। इसलिए जो मेरे युवा नौजवान साथी हैं, भंते जी ने उस पर जाना नहीं चाहा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उस समय से लेकर कांशीराम साहब के समय तक भी इस बहुजन समाज पार्टी RPI और बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए तरह तरह के दलित समाज के लोगों को नेता बनाने का प्रयास करते रहा लोगों ने। लेकिन ऐसा सफल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पार्टी को तोड़ने में तो सफल हो गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने में अभी तक कोई सफल नहीं हुआ। आज यही मनुवादी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए हमारे और आपके जैसे नौजवान लोगों को आगे कर रही है और इन तथाकथित मनुवादियों को कह रही है कि तुम मंच से खूब गाली दो ताकि अपने समाज में उसकी लोकप्रियता बढ़े। यही तो मेरा असली उत्तराधिकारी है, खूब गाली दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसका शासक हो अगर उसको हम गाली दें, क्या मुझे छोड़ेगा? क्या मुझे छोड़ेगा? मुझे Z+ की सुरक्षा देगा क्या? कि मुझे खुला छोड़ देगा कि जहाँ जाए उसको ट्रक से टहलवा देंगे कि कहीं उसको गोलियों से भुनवा देंगे? लेकिन ये एक सोची समझी षड्यंत्र है, उसे तैयार किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन साथियों आप सवाल करना, मिल्कीपुर उपचुनाव अभी जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ, उसमें बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है। उसमें सपा भीम आज़ाद समाज पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने लड़ा, तो वहाँ भाजपा की जीत हुई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसमें भाजपा की जीत क्यों हुई? भाई जब बहुजन समाज पार्टी लड़ी नहीं तो सपा को जीतना चाहिए, आज़ाद समाज पार्टी को जीतना चाहिए, कांग्रेस को जीतना चाहिए। आखिर भाजपा की ही जीत क्यों हुई? कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि हम आज के उत्तराधिकारी हैं, वो मेरे भाई 4000 वोट लेकर ही संतोष करना पड़ा। अगर वही बहुजन समाज पार्टी अगर लड़ी होती तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी होती। बहुजन समाज पार्टी वहाँ विधायक बनाने का काम करती। आपको समझना होगा असली उत्तराधिकारी कौन है। आज जितना नीला गमछा दिख रहा है, अपने जो युवा साथी जो कड़ी कड़ी मोछे रख रहे हैं, बुलेट जो है कि पूरा एकदम रौंद रहे हैं, ये किसकी देन है? ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, हमारी मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का देन है। हम यदि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए आपको तय करना है कि जो हमारा मान सम्मान, जो हमें बोलने
और जो शांत से रहने का जो मौका मिला है, किसके बदौलत मिला है। तो ये आप मेरे युवा साथी जो हैं उनको समझना होगा कि हमको कहाँ जाना होगा। हमारे समाज की युवाओं को खासकर गुमराह किया जा रहा है। इनको तो कोई नहीं गुमराह कर सकता है। बनते जी हैं, मास्टर साहब हैं, जो मैंने सुलझे हुए लोग हैं, जो मिशनरी हैं। मिशन क्या कहा जाता है, अगर उस अपने भाई से पूछा जाए जो आज झंडा ढो रहा है कि मिशन का मतलब क्या होता है, मेरे साथियों बताओ। मिशन का मतलब कुछ नहीं समझता है। एक यूपी के साथी थे, वो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, वहाँ के जिला अध्यक्ष थे। हमने कहा कि भाई मिशन का मतलब क्या होता है, आप हमें समझा दो, हम आपके साथ चले जाएंगे। तो जो लोग कभी मिशन के साथ रहा ही नहीं है, मूवमेंट को समझा ही नहीं है, तो मिशन और मूवमेंट के बारे में बताएंगे क्या। तो ये लोग तथाकथित लोग हैं। कभी जो है कि लाल टोपी पहनते थे, कभी हरा टोपी पहनते थे, तो कभी पीला टोपी पहनते थे। वही आज सारी टोपी को उतार कर आज नीला टोपी पहनकर अपनी जो है कि बात अपने लोगों से कहलवा रहे हैं। तो समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, आपके सीने में हो आग, लेकिन आग कहीं भी जलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ साथियों। जय भीम, जय भारत।